Hello students, today we start class 11th math chapter 10 straight lines exercise 10.2. बेटे please like, share and subscribe this channel. क्वेश्चन देखिए, in exercise 1 to 8 find the equation of the line which satisfy the given conditions. क्वेश्चन 1 है बेटा, write the equation for the x and y axis. ठीक है, कहते हैं इक्वेशन बताइए एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। बेटा एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन होगी वो होगी y इज इक्वल टू 0। वो क्यों होगी बेटा? क्योंकि वहाँ पे आप देख रहे हैं जो y के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या आएंगे? 0 आएंगे, इसलिए हम इसकी इक्वेशन देंगे y इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा जो y के कोऑर्डिनेट हैं एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस वो क्या होंगे? 0 होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे द y कोऑर्डिनेट एट एवरी पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। ठीक है बेटा, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी आपके पास? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो आपकी इक्वेशन होगी वो क्या होगी? y इक्वल टू 0। ठीक है, तो मतलब ये आपके पास जो लाइन होगी वो यही होगी आपके पास। क्लियर है? इसको आप L1 लाइन ले रहे हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या आएगी? y इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? तो नेक्स्ट आपको पूछा है वाई एक्सिस की। तो वाई एक्सिस पे बेटा यहाँ पे ये देख रहे हैं वाई एक्सिस, तो यहाँ पे जो आपके पास इक्वेशन होगी वो क्या आएगी? x इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? ये आएगा आपके पास x इक्वल टू, यहाँ पे x इक्वल टू 0 और इसमें आएगा y इक्वल टू 0। ओके, तो आप लिखेंगे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट किसके आएंगे? यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट आएंगे। ठीक है, यहाँ पे द x कोऑर्डिनेट एट एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। ठीक है, x के जो कोऑर्डिनेट आएंगे किस पे? y एक्सिस पे, वो क्या होगा? 0 होगा, इसलिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। ठीक है, इज। क्लियर है बेटा? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है बेटा पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 3 विथ स्लोप 1/2। ओके, आपको बोला गया है उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो लाइन पास हो रही है -4 और 3 से विद स्लोप 1/2। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारे पॉइंट है बेटा -4 एक्स एक्सिस का है और 3 जो है आपका वाई का है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट आ गया ये। क्लियर है बेटा? पॉइंट तो ये आ गया, बट लाइन कहाँ से बनेगी? किस डायरेक्शन में? इस मतलब आप देख रहे हैं लाइन तो हम पॉइंट से कहीं से भी आ सकती है, इधर से आ सकती है, इधर से आ सकती है। ठीक है, बट हमें स्लोप देखनी है। स्लोप हमें दी है 1/2, पॉजिटिव स्लोप दी गई है। ठीक है बेटा, जब भी हमें पॉजिटिव स्लोप दी जाती है तो मतलब कि हमारा जो एंगल है वो कौन सा होगा? एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो हमें जो इसकी लाइन की डायरेक्शन है वो इस वे से बनानी है। ओके बेटा, क्योंकि हमारे पास स्लोप कौन सी है? पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप पे हमारा एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास स्लोप क्या दी गई है इसकी? 1/2। ओके बेटा, अब हमें जो गिवन है वो लिखें आप, गिवन पॉइंट। ठीक है, तो हमें पासिंग पॉइंट दिए गए हैं। पासिंग पॉइंट कौन से हैं हमारे पास? -4 और 3, और स्लोप गिवन है। स्लोप को हम ले रहे हैं, स्लोप ये लाइन हमारे पास L1 होगी, स्लोप ऑफ लाइन L1 M। ठीक है, तो M हमें दिया गया है 1/2। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे हमें पॉइंट फॉर्म कौन सी आएगी इक्वेशन हमारे पास? पॉइंट फॉर्म की। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ
पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। वो इक्वेशन क्या होती है बताइए आप, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। और जो हमें पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पे वो फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास है -4 और 3, मतलब कि हमें गिवन पॉइंट जो है वो x1 और y1 जो है हमारे पास है -4 और 3, ठीक है। और जो m गिवन है, हमें m दिया गया है वो 1/2 है। ओके बेटा, तो यहाँ पे आप वैल्यू डालें। ये वाली जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है और ये हमारे पास y और x जो है ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है बेटा। ओके, और ये कहाँ पे, ये इसी लाइन में सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो हम y1 की वैल्यू डालेंगे, वो हमारे पास 3 है, और m की वैल्यू है हमारे पास 1/2, x माइनस x1 की वैल्यू है -4, ठीक है बेटा। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू, ये है हमारे पास 1/2। पहले अंदर इसको सॉल्व करिए, x माइनस माइनस प्लस। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू x प्लस 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हमें x को हमेशा इक्वेशन में पॉजिटिव दिखाना होता है, ठीक है। तो हम ये y वाली वैल्यू x के इस साइड लेके जाएंगे, 2y, और हमारे पास +4 है, माइनस और ये +6 हो गया, इज इक्वल टू 0। लास्ट का स्टेप हम ये करें, x माइनस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आया। ओके बेटा, इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन आई। ओके बेटा, क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m। ओके, हमें लाइन दी गई है जो पास हो रही है 0 0 0 0 का मतलब ओरिजिन से पास हो रही है, और स्लोप दी गई है m। तो m हमारे पास जो स्लोप गिवन है वो क्या है, पॉजिटिव स्लोप है। तो हम इसकी लाइन जो बना रहे हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ। ये हमारे पास लाइन आ गई L1 लाइन, ठीक है। और इसकी जो स्लोप हमें गिवन है वो क्या दी गई है, m, और जो इसके पॉइंट हैं वो ये दिए गए 0 0। ओके बेटा, अब हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी है, जो पॉइंट स्लोप फॉर्म है हमारी इक्वेशन वही लगेंगी, ठीक है। तो गिवन लिखेंगे, गिवन हमें पॉइंट है वो दिए हैं 0 0। ओके बेटा, और स्लोप हमें गिवन दी गई है, स्लोप ऑफ लाइन L1, वो हम m लेंगे, तो वो स्लोप भी हमें क्या दी गई है, m ही दी गई है, ठीक है, गिवन में। ओके बेटा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 तो कौन सी यूज़ करेंगे हम, बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमारे पास y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो हमारे पास पॉइंट जो दिए गए हैं x1 और y1 क्या दिया गया है बेटा, 0 0, और जो स्लोप हमें दी गई है वो क्या दी गई है, वो हमें m ही दी गई है, ठीक है। तो y1 0 इज इक्वल टू m x माइनस 0, तो y इज इक्वल टू mx। तो ये हमारी इसकी इक्वेशन आ गई। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, पासिंग थ्रू पॉइंट 2 2√3 एंड इंक्लाइंड विद x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री, ठीक है। अब हमें जो है स्लोप जो गिवन है वो किस में है, एंगल में गिवन है, ठीक है। सबसे पहला जो हमने स्लोप निकाली थी वो हमारे पास क्या थी, tan थीटा, मतलब एंगल में हमारे पास एक स्लोप आई थी, ठीक है। वो विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जब हम एंगल बनाते हैं, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो हमारे पास tan थीटा था, उसको हमने उस लाइन की स्लोप माना था, ठीक है। तो हमारे पास जो अभी स्लोप दी गई है वो यहाँ पे tan थीटा मतलब tan 75 दिया गया है, वो हमारे पास स्लोप है यहाँ पे, ठीक है। और पॉइंट हमारे पास ये हैं, ठीक है। अब हमें 2 पॉइंट x एक्सिस का दिया गया है, और 2√3 जो है वो हमें दिया गया है y एक्सिस का, ठीक है बेटा। जब हम 2√3 हम सॉल्व करेंगे बेटा, हमारी वैल्यू 3 पॉइंट कुछ 44 कुछ आएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये पॉइंट यहाँ प्लॉट हो रहा है। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम ये हमारे पास 2√3
3 पॉइंट आ गया। ओके बेटा, और हमें स्लोप जो दी गई है वो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन हो रहा है एंगल, वो 75 है। ठीक है, तो मतलब हमें पॉजिटिव दी गई है, तो हमारी लाइन कुछ इस वे से आएगी। ओके बेटा, तो जब भी हमारे पास पॉजिटिव स्लोप होती है तो हमारे पास एंगल कौन सा आता है? एक्यूट। क्लियर है बेटा? तो हमें जो गिवन पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पे गिवन पॉइंट हमारे पास है 2√3 एंड स्लोप दी गई है बेटा, स्लोप ऑफ लाइन ले रहे हैं हम, लाइन हम ले रहे हैं L1। ठीक है, तो लाइन L1 हमारे पास क्या दिया है? tan 75 डिग्री। क्लियर है बेटा? मतलब m इक्वल टू tan 75 डिग्री। अब बच्चा 75 डिग्री है तो हमें इसको सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला जानते हैं आप। ठीक है, tan जो हमारे पास tan 75 को हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में किया था। 75 हमारे पास कोई एंगल नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम 75 को ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास इसका जो 75 को हम ब्रेक करेंगे तो हमारे पास 45 + 30 डिग्री जो है इसका एंगल बन रहा है। ठीक है, तो मतलब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 75। तो मतलब हमारे पास ये जो फॉर्मूला बन रहा है tan a + b का बन रहा है। ठीक है, तो ये भी आप जानते हैं tan a + b किसके इक्वल होता है? tan a + tan b अपॉन में 1 माइनस ऊपर साइन पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, tan a और tan b। तो ये हमारे पास tan a + b का फॉर्मूला है। ठीक है बेटा, यहाँ हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम tan स्लोप की वैल्यू निकालेंगे। 75 है हमारे पास, क्या है? tan 45 डिग्री + 30 डिग्री। ओके, तो हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। tan 45 डिग्री + tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan 45 डिग्री एंड tan 30 डिग्री। ओके बेटा, यहाँ पे आप वैल्यू डालेंगे अब इसकी। यहाँ पे tan 45 आपको पता है 1 होता है, प्लस tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है आपके पास। 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई में आपके पास 1/√3 है। ठीक है, तो यहाँ हम इसका आगे कंटिन्यू करें। √3 एलसीएम ले लेंगे हम, और यहाँ +1 अपॉन √3, और नीचे हम इसका अगेन एलसीएम ले रहे हैं √3 माइनस 1 अपॉन √3। अब आप देख रहे हैं √3 कैंसिल हो जाएगा आपके पास, और √3 + 1 और √3 - 1। ठीक है, हम इसको आगे भी कर सकते हैं रैशनलाइज, बट हम नहीं करेंगे, हम यहीं तक इसकी स्लोप सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास जो m आ गया, स्लोप आ गई है, वो क्या आ गई है? √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ओके, तो हमारे पास गिवन जो पॉइंट हैं वो कौन से हैं? पॉइंट x1 और y1 जो हमारे पास गिवन है वो 2√3 ये गिवन है। ओके, तो हम पॉइंट स्लोप फॉर्म जानते हैं बेटा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन L1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 हम निकाल रहे हैं बेटा। तो देखो आप आगे इसको सॉल्व करिए। हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होता है y - y1 = m x - x1। ओके बेटा, तो हमारे पास y1 की वैल्यू जो है वो क्या है? देखिए 2√3 और = m हमारे पास जो स्लोप आया है √3 + 1 अपॉन में √3 - 1। ओके बेटा, ये हमारे पास m की वैल्यू आई है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं x - x1 है आपके पास 2। क्लियर है बेटा? यस, इसको सॉल्व करिए। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं आप नीचे आपके पास √3 - 1 है, वो इस होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, √3 - 1, और ये है y - 2√3। ओके, = √3 + 1, और ये x - 2 है। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप y है, y के साथ हम ये होल टर्म ऐसे ही रखेंगे। क्यों बेटा? हमें बाद में जो y को निकालना है, इसके लिए कि हमें y सिंगल वेरिएबल चाहिए होता है, इसलिए, है ना। तो हम इसलिए 3 - 1 और ये y रख रहे हैं। ओके, और माइनस √3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2, तो √3 का स्क्वायर हो गया, 3 × 2 = 6 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पे आपके पास माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 2√3। ओके,
और यहाँ पे भी हम ये पूरी की पूरी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में रखेंगे, √3 + 1 और यहाँ पे आगे माइनस, इन 2 के साथ दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, 2√3 और -2 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। आगे का जो स्टेप है हमारा वो देखिए, यहाँ पे आपकी ये y वैल्यू, यहाँ पे x वैल्यू। ओके, तो हम क्या करेंगे, होल टर्म को इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं x की तरफ, क्योंकि हमें x क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव चाहिए होता है, इसलिए √3 + 1 और ये माइनस y और √3 - 1। क्लियर है बेटा। ये सारी के सारे टर्म इस साइड शिफ्ट कर रहे हैं, 2√3 - 2 और यहाँ पे +6 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास -2√3 आ जाएगा। क्लियर है बेटा। आगे का जो स्टेप है वो देखिए, हमारे पास x √3 + 1 माइनस y √3 - 1, इसको सॉल्व करिए बेटा। यहाँ पे देख रहे हैं 6 में से 2 गया, कितना आया 4। अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये -2√3 - 2√3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बट माइनस का साइन आएगा और 4√3 हो जाएगा आपके पास। ओके बेटा। आगे का स्टेप देखिए, x √3 + 1 माइनस y √3 - 1 और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे हमने 4 कॉमन लिया तो हमारे पास 1 - √3 आ गया। क्लियर है बेटा। अगर हमें बेटा एनसीईआरटी का वो आंसर मैच करना है तो हमारे पास एक स्टेप और होगा इसका, √3 + 1 माइनस y √3 - 1 और ये वाली जो टर्म है एनसीईआरटी में वहाँ उस साइड है, ठीक है। तो -4 1 - √3 ये आ गया, ठीक है। बट वहाँ पे आपको इस साइड +4 बताया है, तो इसके लिए हम एक स्टेप और करेंगे, +1 माइनस y √3 - 1। अब देखिए बेटा, यहाँ पे माइनस है 4, तो हमने क्या किया, -4 को हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, -4 और ये +4 √3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 4 कॉमन लिया, √3 और ये -1, मतलब हमने 4 ये कॉमन लिया तो √3 को हमने आगे कर दिया और -1 को पीछे कर दिया। क्लियर है बेटा। तो इसलिए हमने 4 ये निकाला और √3 - 1 ऐसे कर दिया। क्लियर है। पीछे एनसीईआरटी का हमें आंसर मैच करना था इसलिए। ओके बेटा, क्लियर है। अगर हम एग्ज़ाम में तो हमें माइंड में नहीं होगा कि हमारा एनसीईआरटी का आंसर क्या है, तो आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो आंसर आपका क्लियर होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन में दिया गया है आपको, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन विथ स्लोप -2। आपको क्वेश्चन में बोला गया है बेटा कि आपके एक लाइन जा रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस को, बट लेफ्ट साइड पे और 3 यूनिट पे कर रही है, ठीक है। 3 यूनिट मतलब 3 उसका डिस्टेंस दिया गया है, लेफ्ट साइड पे वो नेगेटिव होगा आपके पास, और जो स्लोप दी गई है वो -2 दी गई है। क्या दी गई है, -2। तो -2 से आप आइडिया लगाएंगे वो हमारे पास एंगल कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। तो हमारे पास उस लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो किस वे से होगी बेटा, इस वे से होगी, ठीक है। क्योंकि हमें कौन सा दिया गया है, ऑब्ट्यूज एंगल है ना, वो नेगेटिव है, तो इसलिए हम क्या डाल रहे हैं, इसकी ये स्लोप डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक लाइन ले ली है, ये L1 ले ली है, तो यहाँ पे इसकी जो स्लोप है वो क्या है, -2 दी गई है, ठीक है। और जो पॉइंट दिए गए हैं -3, एक्स एक्सिस है तो इसलिए -3 पहले आएगा, 0 बाद में आएगा, 0 y एक्सिस का होगा। ओके बेटा, तो हमें ये पॉइंट दिया गया है, स्लोप दी गई है, ठीक है। तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, यस। तो हम लिखेंगे, हमारे पास जो गिवन पॉइंट हैं, गिवन पॉइंट हमारे पास हैं -3 और 0 दिया गया है, और नेक्स्ट हमें स्लोप दी गई है, स्लोप ऑफ लाइन L1 सॉरी वो क्या आ जाएगा, m हम लेते हैं, स्लोप = -2 दिया गया है। क्लियर है बेटा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी आपके पास, इक्वेशन ऑफ लाइन L1, तो हमारे पास है y - y1 = m x - x1, ठीक है बेटा। तो y माइनस हमारे पास जो पॉइंट दिए गए हैं x1 y1 वो क्या दिया गया है बेटा, -3 और 0, और जो हमें स्लोप दी गई है m = -2। क्लियर है बेटा।
तो y1 है हमारे पास 0, m हमारे पास है -2, x माइनस x1 है हमारे पास -3। क्लियर है बेटा, ये दिए गए हैं। तो आप इसको सॉल्व करिए। y इज इक्वल टू ये -2 है तो -2x और माइनस माइनस +3 हो गया, +3 है यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6 माइनस का आ गया। क्लियर है बेटा। तो हमें x की वैल्यू पॉजिटिव बतानी होती है, ठीक है। तो हम 2x, ये y है जो इस साइड ही है y, तो +y और ये माइनस इधर गया 6 इक्वल टू 0। हाँ, तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी है, 2x + y + 6। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबव द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। हमें जो बोला गया है, एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया किसको, वाई एक्सिस को, तो कहाँ से किया, अबव द ओरिजिन, ठीक है, मतलब ओरिजिन के ऊपर से। तो मतलब वो वाई एक्सिस कौन सी डायरेक्शन में है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट हो जाएंगे वो एक्स एक्सिस पे अगर लाइन काट रही है ओनली, तो एक्स के पॉइंट 0 हो जाएंगे, वाई के क्या आ जाएंगे 2। क्लियर है बेटा। और हमें बोला गया है जो लाइन कट कर रही है और वो एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से वो एंगल बना रही है कौन सा, 30 डिग्री का। क्लियर है बेटा। अब 30 डिग्री का एंगल हम ऐसे तो बना नहीं सकते, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल आएगा, ठीक है। तो हम ऐसे भी नहीं बना सकते, ठीक है, वो सीधा 90 आएगा। तो हम ऐसे बना रहे हैं इसकी डायरेक्शन, ठीक है, ये लाइन देख रहे हैं हम, ऐसे आएगी हमारे पास L1 लाइन। तो हम इसको ले रहे हैं L1 लाइन। तो हमारे पास जो एंगल आ गया है 30 डिग्री, मतलब ये आपको स्लोप गिवन है, ठीक है, tan थीटा स्लोप, जो आपका फर्स्ट स्लोप आपने जो किया था फॉर्मूले में, वो आपके पास ये गिवन है। क्लियर है बेटा। मतलब आप लिखेंगे गिवन पॉइंट हमारे पास कौन से हैं, 0 एंड 2 है, और आपके पास स्लोप जो गिवन है, स्लोप ऑफ लाइन L1, तो हम उसको m ले रहे हैं, वो क्या दिया है, tan 30 डिग्री। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, ठीक है बेटा। तो मतलब m जो हमारे पास है वो क्या है, 1/√3 है। ओके, अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। यस, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 है, सॉरी ये, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, y1 माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। अब हमारे पास जो x1 y1 पॉइंट है वो क्या है बेटा, वो है 0 और 2, और स्लोप जो है वो क्या है हमारे पास, 1/√3। क्लियर है। तो आप 2 इज इक्वल टू स्लोप दी गई है 1/√3। क्लियर है बेटा। और यहाँ पे x माइनस x1 के पॉइंट 0 हैं आपके पास, ठीक है। √3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3y माइनस 2√3 और इज इक्वल टू यहाँ पे x ही रहेगा। क्लियर है बेटा। x हमें पॉजिटिव दिखाना है, इसलिए हम सारी टर्म इधर शिफ्ट करेंगे, x √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी है, ये वाली आ गई, x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए बेटा। 7th क्वेश्चन में आपको बोला गया है पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 एंड 2 -4, ठीक है। हमारा अब नेक्स्ट फार्मूला आ रहा है 2 पॉइंट फॉर्म वाला, ठीक है। तो हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं। ओके, आपको एक दिया है -1 एक्स एक्सिस का है और 1 है आपके पास वाई एक्सिस का। तो इसका पॉइंट हमारे पास कहाँ प्लॉट होगा बेटा, 1, तो ये आ गया। क्लियर है। और 2 हमें गिवन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस का, -4 गिवन है इसका, तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हम इसकी लाइन जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास लाइन आ गई L1, ठीक है। तो इसको लिया हमने L1। क्लियर है बेटा। हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है और ये है -1 और 1। ओके, तो 2 पॉइंट फार्मूला आपको आता है, ठीक है। आपने इंट्रोडक्शन ज़रूर देखनी है बेटा, विदाउट इंट्रोडक्शन आप इसको समझ नहीं पाएंगे अच्छे से। ओके बेटा, हम गिवन लिख रहे हैं, गिवन, तो पॉइंट हमें गिवन पॉइंट है बेटा हमारे पास। तो x1 और y1 जो पॉइंट हैं वो है -1, और x2 और y2 पॉइंट हैं हमारे पास हैं 2 और
-4। ओके, जो ठीक है, तो 2 पॉइंट हमें गिवन है, तो हम जो स्लोप हैं 2 पॉइंट से निकालेंगे। ठीक है, ये आपने फर्स्ट 10.1 की इंट्रोडक्शन में आपने किया था, अब देखनी है आपने इंट्रोडक्शन, तो आप निकालने स्लोप ऑफ लाइन L1। तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो y2 हमारे पास क्या है -4 और y1 क्या है -1, सॉरी 1 है तो माइनस इसका, और x2 हमारे पास 2 है और x1 क्या है माइनस है तो -1 आएगा। क्लियर है, तो -5 अपॉन में क्या है आपके पास 3 आ गया, तो हमारे पास स्लोप क्या आई -5/3। ओके बेटा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप जानते हैं बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 तो क्या आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम, बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे आपने देखा y माइनस y1 आपके पास क्या दिया गया है 1, स्लोप आपके पास -5/3 आई है, x माइनस x1 आपके पास -1 है। क्लियर है बेटा, यस। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 आप इस साइड लेके आ रहे हैं, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू, और -5 से इसको सॉल्व करेंगे और ये +1 हो गया तो -5 आएगा आपके पास। ओके बेटा, आगे इसको आप सॉल्व करें। अब आपने जब इक्वेशन बनानी होती है तो x का आप साइन पॉजिटिव बताते हैं, तो 5x इधर आएगा और +3y और -3 ये भी इस साइड आप शिफ्ट कर रहे हैं 5 को, तो आपके पास 5x + 3y और यहाँ पे +2, ये आपके पास इक्वेशन आ गई लाइन की। क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव x एक्सिस इज 30 डिग्री। ठीक है बेटा, आपने ये नॉर्मल फॉर्म भी करी थी उसमें इंट्रोडक्शन में, वो भी आपने अच्छे से देखनी है। ठीक है, तो हमें क्या दिया जाता है, ओरिजिन से हमें 5 यूनिट का डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है बेटा, ये हमने 5 यूनिट ले लिया, अप्रॉक्स ले लिया। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये आपके पास इसकी लाइन आ गई। ओके, तो ये आपके पास ये परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, 5 यूनिट का, और इसका जो एंगल इसने दिया है एंगल ओमेगा हमने किया था इसमें। ठीक है, तो आप कोई भी एंगल लिख सकते हैं, बट यहाँ फॉर्मूले में आपको ओमेगा दिया गया है, ये 30 डिग्री है आपके पास एंगल। ओके, तो इसकी इक्वेशन हमने की थी, क्या था, क्या x cos ओमेगा प्लस y cos ओमेगा, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p परपेंडिकुलर। क्लियर है बेटा। अब हमें जो p दिया गया है यहाँ पे गिवन दिया गया है, आप लिखेंगे p हमें गिवन है कितना 5 यूनिट, और बेटा हमें एंगल ओमेगा दिया गया है कितना 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है बेटा, तो हमारी इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, बाय यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन आप लिखेंगे x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। क्लियर है बेटा। ओके, तो हमारे पास x की वैल्यू तो नहीं होती, बट cos ओमेगा की वैल्यू जो है हमारे पास 30 डिग्री है, प्लस y साइन ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा दिया है हमें 30, परपेंडिकुलर हमें दिया है 5 यूनिट। क्लियर है बेटा। और यहाँ पे x, अब आपको cos 30 की वैल्यू पता है, वो क्या आती है √3/2, प्लस y साइन क्या होता है 1/2 5। ठीक है, तो बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, √3x आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 2, आपने एलसीएम लिया, इधर 10 आ गया। क्लियर है बेटा, तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आई है। ठीक है, तो आपने क्या यूज़ किया था यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में आपके पास इक्वेशन ये होती है, आपको परपेंडिकुलर गिवन है, आपको ओमेगा गिवन है, आप सिर्फ इक्वेशन में वैल्यू डालेंगे और आंसर इसका फाइंड करेंगे। ठीक है,
तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन, ये वाली लाइन L1 इसकी इक्वेशन आई। ओके बेटा, क्लियर है? इक्वेशन ऑफ लाइन L1। होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा बेटा। थैंक यू।